आज हम लोग ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेड स्पैरो। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रसिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर है जो कि उसे किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उनके इलाज के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। एक दिन जब वह डांस कर रही होती है तब उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस घटना के साथ उसकी डांस की करियर खत्म हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वह पैसे कैसे कमाएगी और अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बाद उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिसका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल वो रसिया के सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारी पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वह तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत ही दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वो अपने दोस्त के घर जाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। इसके बाद वो फिर से अंकल से मिलती है और उनसे पूछती है मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसके साथ रोमांस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा और उसके बाद हमारे आदमी उसे संभाल लेंगे। इसके बाद तुम्हारी माँ की जितने भी मेडिकल खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो एक गैंगस्टर से एक होटल में मिलती है जहाँ पर डोमिनिका उसके साथ रोमांस करने लगती है। इसके बाद वह गैंगस्टर उसे होटल रूम में ले जाता है और यहाँ अभी भी कोई भी एजेंट नहीं आया था, इसलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिसे डोमिनिका को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को कमरे तक ले आने का काम दिया गया था। अब यहाँ पर एजेंट आ जाता है और उस गैंगस्टर को मार देता है। पर डोमिनिका के साथ जो भी हुआ वह उससे बहुत ही टूट जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है मैं आज के बाद ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लूट चुकी है। वह कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुके हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि तुम भी इस टीम का हिस्सा हो और तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जानते ही हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में एक नेट नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन जासूस है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसका नाम मार्बल होता है। दरअसल मार्बल नेट को खबर देता है और वह उसे खबर देकर वहां से निकल जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि मार्बल पकड़ा जाए, इसलिए वो गोली चलाता है जिससे पुलिस की ध्यान उसकी तरफ हो जाए और मार्बल वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेट को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेट एक बार फिर से रसिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बार फिर से मार्बल से मिलने के लिए जाना है। तभी हमें दूसरी तरफ डोमिनिका के अंकल को दिखाया जाता है जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्बल से मिला था, और उसे देख उसके अंकल को समझ आ जाता है कि मार्बल सीक्रेट एजेंसी का एक मेंबर है और अब उसके अंकल उसको मारने के लिए डोमिनिका को भेजना चाहते हैं। वह डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और सबसे पहले इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद उसे एक ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। जिसके बाद डोमिनिका को उस शहर में भेज दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा ताकि उसके जरिए वो मार्बल तक पहुँच सके। दरअसल मार्बल का चेहरा कोई भी नहीं जानता और किसी को भी नहीं पता कि वह कैसा दिखता है। सिर्फ नेट एक तरीका है जिसके जरिए मार्बल तक पहुंचा जा सकता है। अब डोमिनिका वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी साथी एजेंट के साथ रहती है और वो अब नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है जहां पर नेट रोज आता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से निकलती है ताकि नेट उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसलिए नेट उसे देखना शुरू कर देता है और एक दिन जब वो सड़क पर सामने से गुजरती है तब वह उससे बात करता है। नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका आई कार्ड नहीं है। दरअसल नेट उसका आई कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वह एक एजेंट है, लेकिन फिर भी वो उससे बार बार मिलता है। हालांकि उसे पता है कि डोमिनिका उससे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब डोमिनिका अपनी मिशन पूरी नहीं कर पाती, उसे मार्बल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए उसके अंकल आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वह कहती है कि मेरी काम स्लो होने के कारण ये है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन में काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद उसके अंकल को बहुत ही गुस्सा आता है और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन ऑफिसर आता है जो डोमिनिका के साथी को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका को बताया था, जो कि उसने ऐसा नहीं किया होता है। लेकिन डोमिनिका ने कहा था कि मैं अपने दोस्त की मिशन में काम कर रही हूँ। इस झूठ की वजह से उसे मार दिया जाता है और वह ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हो गई तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। डोमिनिका इस बात से बहुत ही डर जाती है
वह नेट से मिलने के लिए उसके फ्लैट में जाती है, जहाँ पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका उसे बताती है, मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचानी है, इसलिए मुझे रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और उसकी बात वह मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वह नेट के घर से निकलती है तो तब उसका ग्लास रख लेती है जिनमें नेट के फिंगरप्रिंट है। नेट फिर से एक बार मार्बल से मिलता है। मार्बल नेट को कहता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसके बाद नहीं मानता, उसे अपने साथियों के साथ मिलाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे $30,000 देने पड़ेंगे। अमेरिकन एजेंट पूछते हैं कि लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, तो कहती है कि मुझे अपनी दोस्त के मर जाने के बाद उसके मिशन को मुझे सौंप दिया गया था, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं। और अब डोमिनिका यूएस सेंटर के जासूस से मिलती है, जो उसे हार्ड डिस्क देती है। डोमिनिका ने जो हार्ड डिस्क ली हुई होती है वह किसी भी तरह से उसे बदल दी होती है और नेट तक पहुंचा देती है। वह जासूस जब बाहर आती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो समझ जाती है कि उसका खेल खत्म। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह चारों तरफ से फंस गई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी तुरंत मौत हो जाती है। उसके मरने से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी। और उसके अंकल को डोमिनिका और उनके सीनियर पर शक होता है, क्योंकि इस मिशन के बारे में उन दोनों को ही पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहां पर इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका की सीनियर की मौत हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अभी भी जिंदा होती है। वह यहाँ पर अपने अंकल को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और मैं बहुत ही जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। उसके अंकल उसके बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से मौका दिया जाता है, लेकिन वह जाने से पहले अपने अंकल के घर आती है और अपने अंकल को किस करने लगती है। उसके अंकल को उस पर अभी भी शक होता है, इसलिए उसके पीछे एक जासूस भेजता है। डोमिनिका पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और अपने गले से लगा लेता है और वह नेट को सब कुछ बता देती है। नेट अभी भी मार्बल के बारे में उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन नेट उसे बहुत ही पसंद करता है, इसलिए एक बार फिर से वह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वह देखती है उसके सामने वही जासूस है जो कि उसके अंकल ने भेजा था और उसने नेट को पकड़ा हुआ था। वह जासूस नेट से मार्बल के बारे में पूछता है, लेकिन नेट उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका उसे मारने लगती है और उससे मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन वह उससे टॉर्चर करते करते उस जासूस को मारने लगती है, जिसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नेट दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर रसिया के जनरल डोमिनिका से मिलने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है नेट में तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है और जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम मेरी सच्चाई रशियन को बता सकती हो, इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, जिसके बाद तुम मेरी जगह ले सकते हो। दरअसल जनरल ने सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि वो कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएंगे। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उसे पकड़े और उसकी जगह वह ले ले। और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है और जाकर सब कुछ बता देती है। कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं डोमिनिका के अंकल को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने उसके अंकल का नाम बताया होता है कि उसके अंकल ही मार्बल है। उसके अंकल उसके जाल में पूरी तरीके से फंस गए थे और रशियन एजेंसी उसके अंकल को जान से मार देती है। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश क्या होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रसिया में अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।